हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गोल्ड एंड ग्लैम विद रेशू। फ्रेंड्स, अगर आप सभी सोना खरीद रहे हैं या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने महंगाई बढ़ने से पहले सोना खरीदा था, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो सोने से रिलेटेड है। 27,000 रुपये तक गिर जाएंगी सोने की कीमतें। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने क्या है ये दावा बताई जा रही है, क्या वजह है इस चीज़ की, आखिर क्या कारण बताया जा रहा है कि गोल्ड इतना टूट सकता है और इस वक्त सोने की प्राइस क्या चल रही है। चलिए गोल्ड से लेकर पूरी खबर विस्तार से देखते हैं। टुडे लेटेस्ट गोल्ड की प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो सोना आपका 523 कम होकर 95,108 रुपये पर आ गया है। ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड के हिसाब से है। चांदी 1,258 गिरकर 96,426 किलो बिक रही है। कैरेट के हिसाब से देखें तो सोने की कीमतों में भारी बदलाव हुए हैं। मार्केट में जो हम ज्वेलरी बनवाते हैं उसके हिसाब से सोने की कीमत देखें तो 22 कैरेट 87,119 का है, 18 कैरेट 71,331 रुपये का है। आप सबको पता है कि सोने ने 1 लाख टच किया था और जब से 1 लाख टच किया है तब से लगातार गोल्ड की गिरावट देखने को मिल रही है, टूटता ही जा रहा है। सोना अभी 95,000 तक आ गया है। आप सबके मन में कन्फ्यूज़न है कि अभी सोना खरीदें या ना खरीदें। इस चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि अभी आपको सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप सभी को याद होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट्स आई थी कि जो सोने की कीमत है वो दिसंबर तक 1 लाख के भी ऊपर चली जाएंगी। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप अभी सोने में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अभी भी सभी सही प्राइस पर ही मिल जाएगा। मार्केट एक्सपर्ट एनालिसिस के विपरीत आपको एक बात पर और विचार देना चाहिए कि सोने की जो कीमतें हैं, सोने के खनन कार्यों में लगी दुनिया की बड़ी कंपनी सिलिकॉन रिसोर्सेज पीएलसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उन्होंने कहा कि अगले 12 महीने में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। और गिरावट क्यों आ सकती है, इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है, क्या कारण बताया, वो भी देखते हैं। बट इससे पहले ये भी समझिए कि हाल ही में कुछ महीनों में सोने की कीमतें बढ़ी तो इतना क्यों बढ़ी और इसके क्या कारण थे। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेंड वार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश दुनिया भर में कई देशों पर टैरिफ वगैरह बढ़ा दिए हैं। मंदी की आशंकाओं के चलते भी सोने के दाम में इस साल के अंत तक बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है। इसके अलावा दुनिया में कुछ बड़े युद्ध चल रहे हैं जैसे कि इसराइल और ईरान की जंग, रूस यूक्रेन की जंग वगैरह वगैरह। तो यही वजह है कि सोने की कीमतों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये भारत में सोने के दाम का वीकली चार्ट आप देख सकते हैं। जुलाई 2023 में सोने का दाम लगभग 68 के समथिंग था। इसके बाद डायरेक्ट अप्रैल ही देखने को मिली हमें गोल्ड के प्राइस में। तो दुनिया में अनिश्चितता की वजह से यह सोने की कीमतें बहुत बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जब भी दुनिया में कोई टेंशन या तनाव आता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और पहलगाम का मसला चल रहा है या भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ी हुई है, अभी नागरिकों को अपने अपने मुल्क भेजा जा रहा है। तो जब भी बड़े देशों के बीच कोई भी टेंशन तनाव देखने को मिलता है तो सोने की कीमतें बढ़ती हैं। तो ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि सोने की कीमतें 27,000 तक गिर सकती हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खनन ने यह तर्क दिया है सिलिकॉन के सीईओ ने। इसीलिए सोने की जो कीमत है वो 25,000 से 30,000 तक टूट जाएगा। उन्होंने कहा है कि 25% गिरावट आने की आशंका है। ऐसे में कंपनी के कार्यकारी अधिकारी नेसिस का मानना है कि सोने की कीमत में जो अभी रिकॉर्ड तेज़ी से आई हुई है यह ओवर रिएक्शन के कारण है। मतलब गोल्ड ओवर वैल्यू पहुंच चुका है और सोने के दाम में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो जा रही है। तो अब सूत्रों से पता चला है कि दुनिया के हालात ठीक होते ही सोने में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। जो सोने के दाम है वो 25% तक कम देखने को मिलेंगे। अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो जैसे कि अक्षय तृतीया का त्यौहार आने वाला है तो आपको गोल्ड में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो जो शॉर्ट टर्म पे गोल्ड को ख़रीदना चाहते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको जेवर वगैरह लोग ख़रीदते हैं, उनको कोई बेचने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप जब उसको बेच सकते हैं जब आगे कभी जाकर और हाईएस्ट गोल्ड आपका जाता है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, तो अभी मेरा मानना है कि उन लोगों को थोड़ा रुक जाना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गोल्ड के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आप एक आधा महीना रुक जाएं। जब गोल्ड के प्राइस आपके लोएस्ट स्तर पे आ जाएंगे या फिर थोड़े कम होते हैं तो आप उसमें अपना निवेश कर सकते हैं। तो ये अभी मेन बात यह है कि आपका जो गोल्ड के प्राइस हैं वो अभी 25% कम होंगे, तो आपके 25,000 से लेकर 30,000 तक गिरावट सोने में आ सकती है। इसी तरह गोल्ड से रिलेटेड मैं आपको
पूरी अपडेट देती रहूँगी कि कब गोल्ड के प्राइस हाईएस्ट जाते हैं, कब लोएस्ट जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए।